ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन इटर्निटी एवरजी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। मैं जब ध्यान करती हूँ उस समय मेरे माथे पर खिंचा खिंचा सा अनुभव होता है। कभी कभी सूर्यास्त के समय ध्यान नहीं करूँ फिर भी खिंचा खिंचा सा अनुभव होता है। मुझे जानना है कि इसका कुछ आज्ञा चक्र से संबंध है या नहीं है। बहन, आप जब ध्यान करती हैं उस समय माथे पर खिंचा खिंचा सा अनुभव होता है और संध्या काल में भी बिना ध्यान किए आपको ऐसा अनुभव होता है। जहाँ तक बात है इसका आज्ञा चक्र से संबंध होने की, तो निश्चित रूप से इसका आज्ञा चक्र से ही संबंध है और आप ध्यान कर रही हैं। उसी का परिणाम है कि आपकी जो ध्यान की स्थिति है वह एकाग्रता की ओर बढ़ रही है। आपकी धारणा स्थिर हो रही है और धारणा के स्थिर होने की वजह से आपके माथे पर खिंचा खिंचा सा अनुभव आपको होने लगा है। ऊर्जा आज्ञा चक्र के स्थान पर दबाव डालने लगी है, वहाँ पर आपको खिंचाव का अनुभव इस वजह से हो रहा है। कभी कभी सूर्यास्त के समय ध्यान नहीं करने पर भी आपको यह खिंचाव होता है, तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सूर्योदय, सूर्यास्त और दोपहर के समय, ये तीन समय ऐसे हैं जब हमारा प्राण स्वाभाविकतया सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित होने की स्थिति निर्मित होती है और विशेष रूप से प्रातःकाल और सायंकाल, मतलब प्रातःकाल की संध्या और सायंकाल की संध्या, इस समयावधि में विशेष रूप से हमारा प्राण सम होने की स्थिति स्वतः ही प्राकृतिक रूप से निर्मित होती है। इस वजह से आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव का अनुभव आपको होता है और यह जो अनुभव हो रहा है इसका सीधा सीधा संपूर्ण संबंध आज्ञा चक्र से ही है। आप ध्यान के पथ पर आगे बढ़ती रहिए। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ध्यान के पथ पर जो कि आपके साथ घटित हो रही है। आगे श्रीमान सूर्या वाजपेयी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम, प्रणाम सूर्या जी, खुश रहिए। 1 महीने से नवाण मंत्र का जाप कर रहे हैं। जाप करते समय हमारे सीने में कांटा जैसी चुभन होती है। गुरुजी इसका क्या मतलब है? भाई सूर्या वाजपेयी जी, आप 1 महीने से नवाण मंत्र का जप कर रहे हैं और जप करते समय सीने में कांटे जैसी चुभन हो रही है, तो देखिए यहाँ पर जो मंत्र का विज्ञान है वह पूर्णतया साइंटिफिक तरीके से कार्य करता है। आप मंत्र तो जप कर रहे हैं, किंतु मंत्र जप करने से पूर्व जो कुछ किया जाना चाहिए वह आप नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से यह सब हो रहा है। मंत्र जप करने से हमारे प्राणों पर दबाव पड़ता है, किंतु
प्राणों का संचार हमने व्यवस्थित नहीं किया है अच्छी तरह से प्राणायाम करके, तो उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न नकारात्मक प्रभाव हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं। इसलिए आप जप कर रहे हैं तो जप करने से पूर्व कुछ सामान्य नियम है, उनका अनुसरण अवश्य कीजिए और साधना में थोड़ी सी विधि को सम्मिलित कर लीजिए। हमारे इसी YouTube चैनल पर सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज़ हैं, उन्हें देख लीजिए, विधि को समझ लीजिए, अपनी साधना में स्थान दीजिए और फिर नवार्ण मंत्र कीजिए। आपको यह जो चुभन हो रही है समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभी के लिए इतना ही। और हाँ, आप सभी भाइयों बहनों को एक विशेष सूचना दे देता हूँ। माँ के धाम का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है फिर से, और माँ की कृपा से यह सब हो रहा है। अब कुछ दिनों के लिए मैं उत्तराखंड की यात्रा पर जा रहा हूँ। पहले से निश्चित था मुझे 20 दिन के लिए साधना हेतु जाना था, किंतु जब मैं जा रहा हूँ तो पुरुषोत्तम ने भी इच्छा जाहिर की कि मैं भी चलूँगा। तरसेम लाल जी को भी सूचना मिली तो उन्होंने भी कहा मैं भी चलूँगा। तो इकल्ले के स्थान पर 3 हो गए हैं। थोड़ी यात्रा भी रहेगी, बाद में साधना का समय भी मिलेगा। इसलिए अब उत्तराखंड की यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, जैसे जैसे वहाँ पर समय मिलेगा आप सबके बीच उपस्थित होते रहेंगे। मैं समय मिलने पर आपके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा और संभव हो सका वहाँ के प्राकृतिक वातावरण का वीडियो बनाकर डालने जैसी स्थिति हुई तो निश्चित रूप से यह प्रयास भी करेंगे, ताकि हिमालय की मनोरम छटा का आनंद आप भी घर बैठे ले सकें और उस दिव्य वातावरण में, जो कि वास्तविक अर्थ में अध्यात्म का केंद्र है, गढ़ है, कभी आप भी जा कर के कुछ विशिष्ट अनुभूति प्राप्त करने का एक अनुभव अवश्य लेकर आएं। मैं गया था, कुछ अनुसंधान हुआ भी था, काफ़ी कुछ जाना भी है कि उस वातावरण में कुछ विशेष है। इसलिए फिर से माँ के चरणों में जाना ही था। 2 वर्ष से कोरोना की वजह से जा नहीं पाया, तो कल से उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ